Hello friends, this is our third day of introduction of computer फंडामेंटल। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल के तीसरे वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की टॉपिक को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मेमोरी के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मेमोरी के टाइप्स वगैरह। जो मेमोरी के टाइप थे जनरली वो 2 टाइप के थे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो हमने ये डायग्राम देखा था हमने मेमोरी के इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी के 2 टाइप्स थे, सब टाइप्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और एक्सटर्नल मेमोरी के फर्स्ट टाइप थे सब सेकेंडरी मेमोरी, और ये इसके सारे स्मॉल यूनिट्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी क्या होता है? तो द मेमोरी इज इनसाइड द कंप्यूटर। ये जो मेमोरी होता है कंप्यूटर के अंदर होता है। वेयर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। तो जो भी हमारे डाटा प्रोग्रामिंग के बाद क्या होते हैं, प्रोसेसिंग के बाद स्टोर होते हैं, वो हमारे क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहलाते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरी, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट टॉपिक प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? So the data and instructions supplied by the user are first stored in primary memory, and after execute it can be stored in secondary memory from the using result in future. The primary memory is the part of processing device because without it is computer it is not able to boot work. प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नाउ एज ए मेन मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो हमारा कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग यूनिट का डिवाइस होता है। इसके बिना हम क्या करते हैं, किसी भी डाटा को हम बूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा देयर आर 2 टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट है रैम एंड सेकेंड है रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम ओनली मेमोरी, ये इसके फुल फॉर्म होते हैं रैम एंड रोम के। नेक्स्ट है हमारा रैम क्या होता है? रैम स्टैंड फ्रॉम रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रैम कैन बी रीड ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट destroying them. Its data and are destroyed of the power fails. Example, the content of RAM are lost of power supply. The cut of RAM is also now as a main memory. RAM can be altered. तो ये था हमारा रैम के बारे में। नेक्स्ट हमारा रोम के बारे में। रोम क्या होता है? तो रोम स्टैंड फॉर read only memory. ROM's instruction is permanently built into currently by the manufacturer of the program. A ROM can be allowed. It is a permanently built in the memory. When the power is lost, the content of RAM cannot be lost. Check the hardware parts connection using the ROM, like keyboard, mouse and hard disk. So that is ROM. Next हमारा टॉपिक है secondary memory. The secondary memory is basically used to store every data which you want to reuse in future. सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि हम किसी भी डाटा को फिर से रीयूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। इट स्टोर एवरी डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल। एक इस सभी डाटा को फाइल के रूप में स्टोर करता है। द सेकेंडरी मेमोरी इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज रोटेट एट एवरी हाई स्पीड एंड रीड राइट डाटा। हार्ड डिस्क इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क क्या होता है? It is the most essential storage device of a computer. All the program softwares
etc., which you needs are stored in a hard disk. It is fixed disk in the computer system. You can not transfer the hard disk and where from the computer. It rotates at high speed, varying from 100,000 rm to 6,000 rm. Its storage capacity varies from few kilobytes kb or terabyte. So that is hard disk. That is picture of hard disk.